जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह के प्रश्न। जी, जय मसीह। मैं नागराज बोल रहा हूँ, शायद नाम याद रहेगा वो जी, वाला ना, बिल्कुल बिल्कुल क्विज नाम वाला। याद है आपका। मैं आपका मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, तो जी अभी एक भाई ने बोला वो जूट के बारे में। जी तो मेरा वही क्वेश्चन है। जैसा कि मैं एक शेफ का काम कर रहा हूँ एक जगह पे, मैं जी एक सुपरवाइजर जैसा, मतलब आप समझ रहे हो। जी तो समझो किस कोई अच्छा सा लड़का, उससे गलती से कुछ टूट गया जी या कुछ भी मिस्टेक हो गया गलती से, जी तो हमारा जो ऊपर वाला मैनेजर आके अभी चिल्ला रहा है जी और किसने तोड़ दिया, मैं उसको निकाल दूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जी तो उस वक्त उसको बचाने के लिए अगर मैं बोलूं मुझे पता नहीं, तो उसमें अगर मेरा माइंड है कि उसको बचाना है, जी उसकी नौकरी जाएगी, ऐसा कुछ मेरा माइंड में है, तो जी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि उसको बचाने के लिए। जी तब तब मेरे लिए क्या इसका ये है। आप ओके, समझ रहे हो ना मेरे। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 7 साल होटलों में काम किया है, ठीक है ना। ओके मैं जानता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मेरा एक साड़ू है, ओके, ठीक है ना। मेरा साड़ू मतलब आप समझ गए होंगे। वो भी बिल्कुल मैनेजर था, एक कैटरिंग का मैनेजर था, एक क्लब में काम करता था। तो उसको भी है ना, अगर किसी कंपनी को जो मसाला कंपनी होता है, अगर वो उसको ऑर्डर देता है तो वहाँ से उसको कमीशन मिलता है। तो उसने मेरे को एक बार कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो पैसे मैं लेके मिनिस्ट्री में डाल सकता हूँ XYZ। तो मैंने कहा कि देखो वो गलत है। वो पैसे अगर आप लेते हो तो आपका जो ज़मीर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको ठेस पहुँचाएगा, आपको बेचैन करेगा। तो वो पैसा लेकर कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी वाले को बोल सकते हो कि जितना बिल बनता है उतना ही बनाओ, मेरे को एक्स्ट्रा कमीशन नहीं चाहिए। ये हो गया एक। अब आपको मैं पूछता बिल्कुल हूं, आपने एक को बचाया, एक को बचाने के लिए झूठ बोला, राइट। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। वो झूठ के चलते आपका स्वभाव क्या बन जाएगा पता है भैया? आपका जो नेचर है ना वो क्या बन जाएगा? एक झूठ के बाद हाँ, दूसरा झूठ, दूसरा बिल्कुल झूठ के बाद तीसरा झूठ, फिर आपका नेचर चेंज होगा, आपका स्वभाव बदलता जाएगा। फिर आपको है ना ये चीजें ना हल्की लगेगी, फिर आप क्या बन जाओगे? तो शैतान का ट्रैप तो यही है ना भैया। देखिए मती 6 का 37 या 5 का 37, आई थिंक 5 का 37 निकालो, मेरे साथ लाइन में रहना भैया। मैथ्यू 5:37 देखते क्या है। हाँ यही है, मैथ्यू 5:37। सुना भैया, जितने दर्शक देख रहे वो भी सुने। लिखा है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तो यीशु क्या कहता है, यशाया 5:20, यीशु क्या कहता है ना भैया, आपकी बातें हाँ की हाँ होनी चाहिए और जो नहीं है वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपको झूठ किसी भी कीमत पे नहीं बोलना है, ठीक है ना। अब इसको सुनिए, मेरे साथ है भैया आप लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यशाया 5:20 लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराता है, वो कड़वे मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। तो लिखा है वो श्रापित है, उसके ऊपर हाय। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपका नाम क्या बताया आपने? नागराज, मैं भूल गया। नागराज जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब किसको लेके चल रहे हैं? पवित्र आत्मा को। हम किसके लोग हैं? बिल्कुल प्रभु के लोग हैं। हम क्या सेट करते हैं? एक टेस्टिमनी। सोचिए, आपका जो बॉस है ना, हेलो, हाँ मैं हूँ जी जी जी, नहीं मैं पूछ रहा हूं, आपका जो बॉस है ना, अगर वो कल को मसीह बन गया, ये चांस है ना बनने का। अगर वो कल को मसीह बन गया और आपको वो पता लगा कि आप भी मसीह हैं, फिर वो कहेगा कि नागराज तू यार मसीहों के झूठ कैसे बोला, तब आप शर्मिंदा हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरी चीज, जिसको आपने बचाया ना लड़का, अगर कल को वो मसीह बन गया तो वो आपको उल्टा बोलेगा, तू क्रिश्चियन हो के, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, तो मसीहों के झूठ बिल्कुल कैसे बोला, तब आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। तो बिल्कुल आप सही, अभी का बिल्कुल सोच रहे हो ना, आप आगे का भी तो सोचो। एक झूठ के चलते आपका नेचर चेंज हो रहा है, एक झूठ के चलते आप प्रभु की नजर में गलत, एक झूठ के चलते आपको कितने सारे परिणामों का सामना करना है, आप ये देखिए। तो आपका नेचर ऐसा रखो ना भैया, जो गलत है वो गलत है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, सीधी बात है। सही। राइट सर, टफ है। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है। इसलिए सोच समझ के मसीह बनना है। बिल्कुल सही। मैं निकल चुका हूं सर इन सब बातों से। आप लोग में से कुछ लोग सोचते होंगे कि पास्टर डैनियल जो है ना, एक ऑफिस में बैठ के या शूटिंग रूम में बैठ के आप प्रचार करते हैं, हमको पूछो, हमको पता है बाहर क्या चलता है, बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं। भैया इन सब से निकल के बाहर आया हूं।
7 साल होटलों में काम किया हूँ, ड्राइवर का काम किया हूँ, मैं सेल्समैन था, कपड़े बेचता था, मसीह होने के बाद की बात कर रहा हूँ। इन सब से निकला हूँ और इन सबको झेल के आज आपके बीच में बैठा हूँ। जी भैया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। God मतलब bless you. अगर मेरा उसी को अगर एग्जाम्पल ऐसा किसी के साथ ना हो, जी। मेरा एक सच कहने से किसी का जॉब चला गया, तो मतलब मैं उसके लिए प्रे कर सकता हूँ। मतलब उससे मुझे कोई ये नहीं है ना, नहीं मुझे सर, दुख सुनिए, लगेगा, वो तो सही है, लेकिन जी। मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ। जी जी, ये मेरे सुनिए लिए थोड़ा सुनिए घमंड सुनिए रहेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके अगर सच बोलने से उसकी नौकरी चली जाती है तो परमेश्वर का आपने सम्मान किया ना। अगर आपने परमेश्वर का सम्मान किया सच बोल के, तो क्या उस लड़के को परमेश्वर अच्छी नौकरी नहीं दे सकता? सही है, सही क्या है, बिल्कुल। क्या उस बॉस के मन में परमेश्वर ये बात नहीं डाल सकता कि वो लड़के को माफ कर दे क्योंकि उसने जो मैनेजर है उसने सच बोला है? देखिए क्या करूं मैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को अनुग्रह मिलता था कि नहीं मिलता था? नबूकदनेस्सर राजा से मिलता था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। राजा उसके फेवर में था कि नहीं? दानियल के फेवर में था कि नहीं? पोतीपर की पत्नी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया और यूसुफ चला गया जेल में, लेकिन परमेश्वर ने पूरा तख्ता पलट दिया ना सर। राजा फिरौन के मन में जोसेफ के प्रति ये डाल दिया ना दया, उसको तो मंत्री बना दिया ना। आप सच के साथ खड़े रहो, परमेश्वर बाकी का सिस्टम क्यों नहीं बदल सकता है? Yes. या ऐसा है बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल सही, राइट सर? बिल्कुल। या